तो अशद का ये पता चला है कि अशद जो है कुछ गुंडा प्रवृत्ति का बंदा था। जो अशद के साथ किया गया, प्रशासन ने जो किया सही किया, लेकिन उसके साथ साथ दूसरे लोगों को परेशान करना या उस धर्म के लोगों पे जो है उनको प्रताड़ित करना, ये गलत। मैं तो इन्हें भी बोलना चाहता हूँ जो दल चल रहे हैं, चाहे वो हिंदू रक्षा दल हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे मुस्लिम समुदाय का कोई भी दल हो, कट्टरवाद बिल्कुल भी मदरसों में नहीं सिखाया जाता। मैं भी एक जो है मुस्लिम हूँ, ऐसा नहीं है। अरबाज मरा है, उसे अरबाज को भी मारा गया। कोई वो है शामली में भी डेथ हुई है। त्यागी जी की कोई बात नहीं कर रहा है। शिकस्त इसलिए नहीं होगी, उन्हें पता होगा कि मेरा लड़का गलत था। अगर उनको नहीं पता होता कि वो गलत था तो हो सकता है शायद उनके चेहरे पे शिकस्त होती। नमस्कार, मेरा नाम है सन्नी प्रजापति और आप देख रहे हैं राजनीतिक मंच न्यूज़। सूर्या की हत्या पर जिस तरह से मुस्लिम समुदाय लगातार चुप था, इसी पर बातचीत करने वाला अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष शमीम अहमद मौजूद है। इनसे बातचीत करेंगे किस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से सूर्या की ईद के दिन जो है, बकरा ईद के दिन निर्मम हत्या कर दी गई सबके द्वारा। आइए इनसे बातचीत करते हैं। शमीम जी, पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सब आपका स्वागत करता हूँ। अभी आपने देखा होगा बकरा ईद के दिन जिस तरह से जो सूर्या था, असद ने उसकी हत्या कर दी। बकरा ईद के दिन किस तरह से देखिए, ये जो सूर्या कांड है, असद ने जो हत्या की है, इसके पीछे कोई ना कोई ऐसा दोनों का वो होगा जो असद ने उसको बुलाया बकरा ईद वाले दिन, और उसके बाद जो है उसके साथ मतलब उसका मर्डर कर दिया गया। तो अशद का ये पता चला है कि अशद जो है कुछ गुंडा प्रवृत्ति का बंदा था। वो पहले से ही इन्हीं कामों में था। तो उनके परिवार वाले हैं, उसके चाचा भी खुद बता रहे हैं कि अशद बिगड़ैल था और वो अलग रहता था। अब उन दोनों के बीच में जो इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, उसके बाद उसने जो है उसके चाकू मारा। पहले उसके, अभी मैं देख रहा था कि जीजा जो है उनका, सूर्या का जीजा जो है, वो भी बता रहा था कि ये साथ में रहते थे। तो ये तो इन दोनों के मतलब पहले दोस्ती भी थी, ये भी बताया जा रहा है कि दोस्ती भी थी। तो मेरा मानना ये है कि भाई अशद ने जो किया वो गलत किया। अशद को जो है मारना नहीं चाहिए था। उसके बाद अशद का इनकाउंटर कर दिया गया। तो जो गलत होगा उसको तो देखो प्रशासन छोड़ेगा नहीं, और हमारी सरकार चल रही है। कोई गलत हो, चाहे वो कोई भी किसी भी धर्म का हो, अगर वो गलत राह पे चल रहा है तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसा कानून बनाया है कि सामने वाला उस गलत प्रवृत्ति का जो आदमी है वो बचेगा नहीं, उसका एनकाउंटर लाजमी है। 12 साल की दोस्ती और एक दिन के अंदर ही निमट गई। देखिए वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ के लोग जो बता रहे हैं उसके क्या क्या मामले बने जिनकी वजह से जो है ये मर्डर हुआ। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे अशद के साथ तो सही हुआ, जो अशद के साथ किया गया, प्रशासन ने जो किया सही किया, लेकिन उसके साथ साथ दूसरे लोगों को परेशान करना या उस धर्म के लोगों पे जो है उनको प्रताड़ित करना, ये गलत है। किन लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है वहाँ? जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, भाई उनका आसपास के पड़ोसी होगा तो कोई मेन मकसद नहीं था, वो तो अशद का मामला था। वहाँ की जांच निकाली, लगभग 1600 लोग हैं जो दबंग टाइप के लोग हैं, जिनके तमाम तरह के मुकदमे उनके ऊपर पंजीकृत हैं। देखिए, जो अगर गलत है, जो गुंडा प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जो ये इन कामों में लिप्त है, जो गलत कर रहा है, तो उसे तो सरकार नहीं छोड़ेगी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूँ, किसी भी धर्म का हो। ये सिर्फ कहना कि एक के तरफ उंगली उठाई जा रही है, ये गलत है। अगर वहां पे जांच होकर कुछ लोगों की जो डिटेल आई है, गलत उसमें आई है, तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी, उन्हें भी जो है गिरफ्तार किया जाएगा, उनको भी अंदर किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग वहाँ के हैं असद को बचाने में लगे हुए हैं, कह रहे हैं गलत एनकाउंटर करा है, संविधान के दायरे में रहकर कार्रवाई होनी चाहिए थी। तो क्या संविधान के दायरे में रहकर असद ने भी उसकी हत्या की? इसमें एक तरीका था, उसमें पहले जांच करनी चाहिए थी। जांच करने के बाद अगर आपको लग रहा है कि वो सामने वाला बंदा जो है इस तरह का है और उसने ये जो किया है ये गलत है, तो उसको करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर हाँ, पुलिस पर कोई कार्रवाई कर रहा है कि भाई उठाया, जब हम उसको पकड़ने जा रहे हैं और वो उठा के जो है गोली चला रहा है, तो भाई देखो, पुलिस प्रशासन अपने बचाव के लिए तो देखो सामने वाले पे जो है कार्रवाई करेगा। वही तो पुलिस ने किया, लेकिन मुस्लिम समाज को वही हजम नहीं हो रहा है। कह रहे हैं जहाँ भी देखते हैं मुसलमानों को टारगेट करते हैं, गोली मार देते हैं।
नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि भाई मुस्लिम को जो है देख के टारगेट किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। टारगेट करने का कोई मतलब नहीं है। वो अगर कोई गोली चला रहा है सामने से तो क्या पुलिस हाथ पे हाथ धर के थोड़ा ही बैठेगी? वो तो गोली चलाएगी, वो तो अपने बचाव के लिए भी चलाएगी। अब उसे, वो तो एनकाउंटर हो गया ना, एक तरह का एनकाउंटर कह दिया गया। लेकिन अगर पुलिस पे गोली चल रही है तो क्या पुलिस सीना चौड़ा करके जो है खड़ी हो जाएगी कि भाई आओ मुझे मारो? ऐसा नहीं होता है। मुख्यमंत्री ने तो साफ तौर पर कहा है, जो भी उत्तर प्रदेश के अंदर किसी की सुरक्षा में सेंध लगाएगा उसका एनकाउंटर निश्चित है। बिल्कुल। अगर जो है कोई भी गलत तरीके से गलत चीजों में घुसेगा या पुलिस के ऊपर जो है कार्रवाई करेगा, बंदूक चलाएगा, गोली चलाएगा, तो भाई उसका तो एनकाउंटर लाजमी है। पुलिस ये तो है नहीं है कि सीना चौड़ा करके अपने पर गोली खाएगी, नहीं। अभी आप एक पहले मुस्लिम नेता हैं जिसने असद के खिलाफ बयान दिया है, नहीं तो अधिकतर जितने भी मुस्लिम नेता हैं हमेशा असद के पक्ष में इतने दिन से बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं गलत किया असद के साथ, उसके परिवारजनों के साथ गलत कर रही है पुलिस। देखिए, मैं असद के खिलाफ नहीं, मैं उसके खिलाफ बोल रहा हूँ जो गलत करेगा। मैं किसी धर्म को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी धर्म के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं तो सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ, मैं तो इन्हें भी बोलना चाहता हूँ जो दल चल रहे हैं, चाहे वो हिंदू रक्षा दल हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे मुस्लिम समुदाय का कोई भी दल हो। भाई इस पे राजनीति करना ठीक नहीं होता। इस पे तो कार्रवाई सरकार करेगी, उसे करने देना चाहिए। अगर कोई आदमी गलत प्रवृत्ति का है, गलत तरीके से जो है काम कर रहा है, किसी की जान ले रहा है, किसी को मार रहा है और ऊपर से जो है पुलिस पे भी कार्रवाई कर रहा है, पुलिस पे भी गोली चला रहा है, तो उसे क्या पुलिस बख्श देगी? नहीं, उसका एनकाउंटर करेगी। आपकी समाज के मोहम्मद फैज़ खान है, वो कह रहे हैं जिस मदरसे के अंदर असद पढ़ता था, जहाँ कट्टरवाद उसने सीखा, उस मदरसे को भी उड़ा देना चाहिए और सभी जितने भी मदरसे हैं उन सब की जांच होनी चाहिए। देखिए, इसमें मदरसों की तो कोई गलती होती नहीं है। अब मदरसे की तरफ को अगर उंगली उठाई फैज़ खान तो कह रहे हैं कट्टरवाद वहीं से सिखाया जाए, तभी इतना कट्टरता है इसके अंदर। कट्टरवाद बिल्कुल भी मदरसों में नहीं सिखाया जाता। मैं भी एक जो है मुस्लिम हूँ, ऐसा नहीं है, और मैं भी सरकार के अंदर हूँ, राष्ट्रीय लोकदल में हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई हर मदरसा गलत है, हर मदरसों में जो है इस तरह की वो सिखाई जाती है। मदरसे रजिस्टर्ड भी हैं, बहुत से मदरसे रजिस्टर्ड हैं। जो मदरसे अवैध हैं, जो रजिस्टर्ड नहीं है, आप अगर उन पर कार्रवाई कर रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मदरसे रजिस्टर्ड हैं और पढ़ाई करवा रहे हैं, बच्चों को अच्छी तालीम दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो उसमें दिक्कत क्या है? फैज़ खान भी तो वही कह रहे हैं, जो अवैध मदरसे हैं और जिनके अंदर कट्टरवाद सिखाया जा रहा है उनको उड़ा दीजिए सिर्फ तुरंत। देखिए, फैज़ खान को पता होगा कौन कौन सा मदरसे जो है अवैध है, उन्होंने जांच करी होगी। उन्होंने तो बताया कई मदरसों के नाम भी लिए हैं, उसके बाद वहाँ पे लगातार जो खेड़ा है उसके अंदर कार्रवाई भी हो रही है, खोड़ा के अंदर। सरकार अपनी जांच कर रही है। अब कौन क्या कह रहा है, सबके तर्क अपने अपने हैं, लोकतंत्र में स्वतंत्र हैं सब बोलने के लिए। सरकार अपनी जांच कर रही है, जो जांच में पाया जाएगा। ऐसा नहीं है हर जगह कार्रवाई हर चीज पे हो रही है। अगर अवैध मंदिर भी हैं तो उन पर भी कार्रवाई हो रही है, ऐसा नहीं है, बहुत जगह हुई है। आपको ये अयोध्या में देख लो आप, जो सड़कों के बीच में आ रहे थे तो उनको हटाया गया। ऐसा नहीं है ये किसी धर्म को टारगेट करके नहीं, ये एक विकास की तरफ को जो है रास्ता जा रहा है। और इसमें हिंदू मुस्लिम का कोई वो नहीं है। कुछ लोग, कुछ तत्व ऐसे हैं जो हिंदू मुसलमान करवा के सरकार को बदनाम करना चाह रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना ये नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि दोस्ती जो दोस्ती करते हैं देखभाल करके करें। ऐसा नहीं है कि वो हिंदू मुसलमान से दोस्ती नहीं कर सकता या मुसलमान हिंदू से दोस्ती नहीं कर सकता। भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से मिलकर हमारा देश बना है, और अगर हमारे देश के अंदर कोई बंदा उसमें गड़बड़ करे, मैं तो कहता हूं जो आदमी हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने की बात करता है, मैं कहता हूं वो भी क्राइम कर रहा है, उसको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए और उसको जेल भेज देना चाहिए, उसको रोकना नहीं चाहिए। अगर वो किसी परिवार को चढ़ा रहा है जाके या किसी को उल्टा सीधा बक रहा है तो आप उसकी गिरफ्तारी करो। आपने देखा होगा ईरान अमेरिका का युद्ध था, खामने मारे गए, तमाम भारत का मुसलमान सड़कों पर था, करोड़ों रुपए का चंदा इकट्ठा किया, लेकिन जब जो सूर्या है उसकी हत्या हुई, असद के खिलाफ कोई मुसलमान सड़कों पर नहीं उतरा, कोई इसके परिवार को आर्थिक सहायता नहीं दी। तो ये जो नीति है ये किस तरह की नीति है? देखिए, मुसलमान तो बहुत सारे मरे। अरबाज मरा है, उसे अरबाज को भी मारा गया। कोई वो है शामली में भी डेथ हुई है। त्यागी जी की कोई बात नहीं कर रहा है। जो गाजियाबाद में एक हत्याकांड हुआ त्यागी का, लड़के का, उसकी कोई बात नहीं कर रहा है। भाई बात करो, सबकी बात करो।
जिसके साथ गलत हो रहा है उसकी बात करो। आप ये क्या है कि अगर हिंदू मुसलमान का मामला बन गया तो आप खड़े हो गए कि भाई ये मुसलमानों ने मार दिया, फलाना कर दिया, ढिमका कर दिया। मुसलमान इस देश के अंदर देश प्रेमी ही है, देशभक्ति है, और मुसलमान जो है अपने देश से प्यार करता है, अपने प्रशासन का सम्मान करता है। आपने कहीं देखा है कि कोई मुसलमान खड़ा होकर जो है गलत शब्द बोल रहा हो, कुछ उल्टा सीधा कह रहा हो? है ऐसी हिंदू हैं, हिंदुओं में भी कोई नहीं बोल रहा है। ये सिर्फ कुछ तत्व हैं जो कर रहे हैं, चाहे वो मुसलमानों में हो चाहे हिंदुओं में हो। हमारे देश के अंदर सारा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर चुपचाप रह रहे हैं। सिर्फ एक यही है कि कोई किसी दल से निकल के आ जाता है, कोई कहीं से, जैसे मेंढक निकल के आते हैं ना, इस तरह करके निकल के आ रहे हैं लोग। ये सब चीजें गलत है। मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री से आपके चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, कहना चाहूंगा कि जो उड़दंग कर रहा है, जो हमारे देश का सौहार्द बिगाड़ना चाहता है, आप उस पर कार्रवाई करें, उसे तुरंत गिरफ्तार करके जेल भेजें। अगर वो ज्यादा ही उड़दंग उतारता है और पुलिस प्रशासन पर भी उंगली उठाता है तो आप एनकाउंटर करिए ना उसका, क्यों नहीं कर रहे? आपने कहा मुसलमान देश प्रेमी है, बिल्कुल। तो सूर्या के लिए सड़कों पर क्यों नहीं है? क्यों नहीं उसके लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, बताइए। भाई एक बात बताओ, आपने जब ईरान का युद्ध हुआ था, हमने आपसे इंटरव्यू किया था, आपने कहा मैंने भी मदद भेजी है ईरान को, तो आपने अभी तक सूर्या के लिए मदद क्यों नहीं भेजी? मैंने ईरान को कब मदद भेजी है? इंटरव्यू में है, मैं आपको दोबारा माध्यम से बताओ, ईरान को आपको दोबारा दिखा मैंने तो आज तक ईरान को जो है कोई भी मदद नहीं भेजी। मुझे फंसा रहे आप लोग। मैं फंसा नहीं रहा हूँ, मेरे इंटरव्यू में है, मैंने किया आपका इंटरव्यू, उसमें आपने बोला है साहब। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने ये कहा था कि कोई मुस्लिम, चलिए आप उसमें नहीं बोले तो आप सूर्या के लिए क्या कुछ मदद भेजेंगे? देखिए सूर्या नहीं है, और भी बहुत है, त्यागी है, और भी लोग हैं, अरबाज है, और भी साथ जिनके मतलब जिनके मर्डर हुए हैं। बहुत लोग हैं यार दुनिया के अंदर, किसका मर्डर हो रहा है, लेकिन कोई मर्डर जो है वो हाईलाइट हो जाता है, कोई मर्डर हाईलाइट नहीं होता। उसने भी मांग की है कि जो मेरे भाई को या मेरे बेटे को मारा है उनका जो है एनकाउंटर करा जाए। तो मैं भी कहता हूं कि भाई जो गलत कर रहा है आप उसका एनकाउंटर करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सही आदमी है पहले जांच कर लें कि वो सही है या नहीं है, क्योंकि एक बार जब जान चली जाती है ना तो वो वापस नहीं आती। आप जितने मर्डर बता रहे हैं प्रशासन की नज़र में सब हैं, प्रशासन उस पर कार्रवाई कर रहा है, लेकिन बकरा ईद के दिन बुलाना, पूछते हैं कि तुमने बकरा कटते हुए देखा है, कुर्बानी होते हुए, तो उस लड़के ने मना किया। उसके बाद इसने कहा उस चाकू से वार कर दिया असद ने उसके ऊपर। देखिए मीडिया जो है इसे एक तिल का पहाड़ बना रही है। फर्क देखिए कितना हो गया कि एक वैसे हत्या हो जाना रंजिश में, और एक जानबूझकर बुलाना। अरे भाई एक बात तो बताओ, अरशद को तो एनकाउंटर कर दिया गया ना, हमारा प्रशासन तो पीछे नहीं हटा, प्रशासन ने एनकाउंटर कर दिया। लेकिन मुसलमान क्यों बचाने में लगे हुए अभी भी उसको? अभी मैंने आप मुझे कोई एक क्लिप दिखा दीजिए जहां पे मुसलमान ये कह रहा है कि भाई साहब वहाँ पे पत्रकार रिपोर्टिंग करें, पत्रकार से डर के भाग रहे हैं मुस्लिम समुदाय के। भाई पत्रकारों से डर के इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि पत्रकार बार बार उनके मुंह पे जो है अपना ये माइक लगा देते हैं, और माइक लगाने के बाद जो है उनसे सवाल ऐसे बोलते हैं, तो मुसलमान जो बंदा है वो क्यों अपने आप को उसमें जो है फंसाएगा? मुस्लिम समुदाय को ये तो दिखता होगा क्या कुछ सही है क्या कुछ गलत है, उतना तो बताना चाहिए, लेकिन वो भी ना बताने के बदले उल्टा बचाव कर रहे हैं। देखो जो सही है वो मैंने आपसे बता दिया, जो गलत है वो भी बता दिया, ठीक है। दूसरी बात ये है कि वहाँ की जनता क्यों बच रही है, क्या उनका वो है, तो वो लोग वो जानते होंगे क्या होता है वहाँ पर, क्या चीज़ें हैं, क्या गलत हो रहा है, वो जांच के दायरे में आती हैं, वो जांच करी जाएगी और पता चलेगा कि भाई कौन गलत है कौन सही है। असद के पिता हैं, उनके चेहरे पर जरा भी शिकस्त नहीं है कि मेरे बेटे ने मर्डर किया, उसके बाद उसको एनकाउंटर हो गया है, मीडिया के सामने आगे बता दे कि सही है क्या गलत है, वो इतना तक नहीं बता। भाई शिकस्त इसलिए नहीं होगी, उन्हें पता होगा कि मेरा लड़का गलत था। अगर उनको नहीं पता होता कि वो गलत था तो हो सकता है शायद उनके चेहरे पे शिकस्त होती, लेकिन गलत था, चाचा को भी पता है गलत था, चाचा ने भी ये बात कबूल करी है कि हाँ गलत था, तो गलत जो गलत है भाई उसके साथ तो ऐसे ही होना है। ये थे राष्ट्रीय लोक दल के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष शमीम अहमद, जिन्होंने तमाम मंत्री विभाग की सेवा रखी। फिलहाल इस वीडियो में नमस्कार।